तो हेलो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है रामेश्वर जहांगीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आरजे विंटेज स्टडी। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कक्षा 7 की पुस्तक जिसका अध्याय है तीसरा आज, और कृषि और सिंचाई इस पाठ का नाम है। और राजस्थान की कृषि और सिंचाई पर आज जो है बात करने वाले हैं। तो चलिए हमारे पाठ को स्टार्ट कर देते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो अध्याय तीसरा है हमारा कृषि और सिंचाई व्यवस्था। पहले हम कृषि का महत्व देख लेते हैं दोस्तों। कृषि का महत्व, कृषि एक प्राथमिक व्यवसाय है। तो कृषि एक कौन सा व्यवसाय है? प्राथमिक व्यवसाय। राज्य की लगभग 2/3 जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय कृषि है। तो 2/3, 2/3 जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय कौन सा हो जाएगा? कृषि। अब बात करेंगे प्रमुख फसलों की। प्रत्येक फसल को एक निश्चित तापमान, पानी की मात्रा, मृदा और जलवायु की आवश्यकता होती है। ठीक है। मौसम के आधार पर फसलें, तो मौसम के आधार पर फसलें 3 प्रकार की होती है। एक है रबी की फसल, एक है खरीफ की और एक है जायद की फसलें। रबी की फसलों में आप देख लीजिए प्रमुख फसलें गेहूं, सरसों, चकुंदर, चना और जौ की फसलें। रबी की फसलों की बुआई जो है अक्टूबर से नवंबर के बीच की जाती है और कटाई जो है मार्च से अप्रैल के बीच की जाती है। खरीफ की फसलों में आपके बाजरा, गंवार, मक्का, चावल, मूंग, मोठ, तिल और जवार हो जाएगा। मूंगफली, कपास और गन्ना, ये भी फसलें इसके अंतर्गत शामिल है। इनकी बुआई जो है आपके जुलाई के महीने में की जाती है और कटाई अक्टूबर से नवंबर में कर ली जाती है। जायद की फसलें देखिए आप, फल, खरबूजा, तरबूज, सब्जी, ककड़ी आदि। तो ये फसलें हो जाएंगी जायद की फसलें। इनकी बुआई अप्रैल के महीने में की जाती है और कटाई आपके जून में कर ली जाती है। जिन फसलों के उत्पाद से तेल निकाला जाता है उन्हें तिलहन फसलें कहते हैं। ठीक है। इनमें आपके तिल, मूंगफली और सरसों आ जाएगी। जिन फसल उत्पाद से दाल बनाई जाती है उन्हें दलहन फसलें कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए तो मूंग, मोठ और चना हो जाएंगे। फिर उपयोग के आधार पर फसलें कितनी प्रकार की हो जाएंगी? 2। उपयोग के आधार पर फसलें 2 प्रकार की होंगी। पहली फसल है गन्ना। कौन सी फसल हो जाएगी आपके? गन्ने की फसल। जिन फसलों के उत्पाद भोजन के रूप में उपयोग लिया जाता है उन्हें हम कहते हैं खाद्यान्न फसलें। यानी कि जिन फसलों से हम उनकी जो आपूर्ति है वो खाद्यान्न के रूप में करें, उनका उपयोग खाद्यान्न के रूप में करें, वो कौन सी फसलें हो जाएगी? खाद्यान्न की फसलें। उदाहरण के तौर पर गेहूं, जौ, जवार, मक्का, चावल और दाल, इनका उपयोग हम कहाँ करते हैं? खाद्यान्न के रूप में। फिर दूसरा प्रकार है व्यापारिक फसलें। व्यापारिक फसलें वे फसलें होती है जिनका मुख्य प्रयोग हम सिर्फ विक्रय करने के लिए यानी कि व्यापार के लिए करते हैं या व्यवसाय के लिए करते हैं, तो उनको कहते हैं व्यापारिक फसलें। इनमें प्रमुख उदाहरण है कपास, गन्ना, तंबाकू और तिलहन की फसलें। अब एक सारणी में आप देखिए, राजस्थान में कई बार वर्षा की कमी से अकाल पड़ा है। क्या पड़ा है? अकाल। कभी वर्षा की अधिकता से बाढ़ आ जाती है। इन कारणों से फसलों का उत्पादन कम होता जाता है। अतः खाने की वस्तुओं को जूठा छोड़कर बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो यहाँ सिर्फ एक संदेश दे रखा है कि भाई खाने की वस्तु को जूठा नहीं छोड़ना चाहिए। फिर आगे राजस्थान में बोई जाने वाली प्रमुख फसल और उत्पादक जिले।
पहली प्रमुख फसल है गेहूं की फसल। किसकी फसल? गेहूं की फसल। तो गेहूं आपके रबी की फसल हो जाएगी। कौन सी फसल? रबी की फसल। राजस्थान में से शीतकाल में उगाया जाता है। राजस्थान के प्रमुख गेहूं उत्पादक जिले कौन से हैं? श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बारां, भरतपुर इत्यादि हैं। प्रमुख जिलों में आप गंगानगर और हनुमानगढ़ का नाम याद रखेंगे। फिर दूसरा है जौ और जवार। यह शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु की फसलें हैं। ठीक है। जौ उत्पादन में जयपुर, गंगानगर, सीकर, अलवर, भीलवाड़ा, अजमेर, झुंझुनू, नागौर इन जिलों में इसका उत्पादन किया जाता है। प्रमुख रूप से आपके जयपुर और श्री गंगानगर में जौ का उत्पादन किया जाता है। आगे है जवार का उत्पादन अजमेर, पाली, भीलवाड़ा, भरतपुर और जयपुर इत्यादि जिलों में किया जाता है। प्रमुख जिलों की बात करें तो अजमेर और पाली के अंदर जवार का उत्पादन अधिकता के साथ किया जाता है। तीसरी फसल है हमारी मक्के की फसल। मक्का राजस्थान का, विशेषकर मेवाड़ का प्रमुख भोजन है। तो सवाल पूछ ले, मेवाड़ का प्रमुख खाद्यान्न कौन सा है? तो हो जाएगा आंसर आपके मक्का। मक्के से ही पॉपकॉर्न, कॉर्नफ्लेक्स इत्यादि खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। पॉपकॉर्न के बारे में आप जानते होंगे कि मक्के के जो दाने होते हैं उनको भूनकर बनाया जाता है पॉपकॉर्न। भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, राजसमंद आदि प्रमुख मक्का उत्पादक जिले हैं, जिनमें भीलवाड़ा और उदयपुर प्रमुख हो जाएंगे। फिर उसके बाद है बाजरा। राजस्थान की जलवायु बाजरे के लिए उपयुक्त है। यह राजस्थान का प्रमुख खाद्यान्न है। बाजरे के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान भारत में कौन से स्थान पर है? प्रथम स्थान पर। प्रथम स्थान पर है राजस्थान। अलवर, जयपुर, सीकर, नागौर, जोधपुर जिलों में बाजरे का उत्पादन किया जाता है। अलवर, जयपुर में प्रमुख रूप से किया जाता है। फिर चने की बात करें तो चना भी आप कौन सी फसल हो जाएगी? रबी की फसल है ये। चने का उत्पादन बीकानेर, जैसलमेर, अजमेर, जयपुर, पाली जिलों में होता है। प्रमुख जिलों में बीकानेर और जैसलमेर याद रखना है। चने के अलावा आपके मूंग, मोट, उड़द और अरहर अन्य दलहन फसलें हैं जो राज्य में उत्पादित होती है। छठा है सरसों। राजस्थान देश का सर्वाधिक सरसों उत्पादक राज्य है, यानी सरसों उत्पादन में भी राजस्थान का प्रथम स्थान है। और सरसों भी रबी की फसल है। सरसों के प्रमुख उत्पादक जिलों में आपके अलवर, टोंक, भरतपुर, गंगानगर, सवाई माधोपुर, हनुमानगढ़, जयपुर और बारां है। इन मुख्य फसलों के अलावा राजस्थान में चावल, कपास, इसबगोल, राई, अलसी, गन्ना इत्यादि फसलें भी बोई जाती है। राजस्थान का बाजरा में इसबगोल, सरसों, गवार, मोठ, जीरे के उत्पादन में प्रथम स्थान है। तो ये याद रखना, बाजरे में प्रथम स्थान, इसबगोल में प्रथम स्थान, सरसों में प्रथम स्थान, गवार, मोठ में प्रथम स्थान और जीरे के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान रहा है। अब एक सारणी दे रखी है, यह भी जाने। राजस्थान राज्य के गंगानगर जिले के अंदर, कहाँ पर? देखिए ये वाली सारणी कि राजस्थान राज्य के गंगानगर जिले में सूरतगढ़ के अंदर एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म है। तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ पर स्थित है? आपके गंगानगर जिले के अंदर। फिर हम सिंचाई के साधन देखते हैं। राजस्थान में सिंचाई के प्रमुख साधन कुएं और नलकूप, नहर और तालाब इत्यादि हैं। सिंचाई के साधन में से सर्वाधिक सिंचाई जो है नलकूप से की जाती है। तो राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई आपके की जाती है नलकूप यानी कि ट्यूबवेल से। जयपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, अजमेर आदि जिलों में इन साधनों से सिंचाई की जाती है।
सिंचाई के साधन देखे तो देखिए कुआं, नलकूप, यानी देखो ट्यूबवेल, और तालाब हो गया, और नहर हो गई। तो ये सिंचाई के प्रमुख साधन है राजस्थान के अंदर। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर जिले में नहरों सिंचाई की जाती है। यानी राजस्थान के अंदर इंदिरा गांधी नहर के द्वारा कहाँ पर सिंचाई की जाती है? गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और जैसलमेर जिले के अंदर। भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, अलवर, टोंक, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर, पाली, जालौर, यहाँ पर भी जो है नहरों से सिंचाई की जाती है। राजस्थान में सकल सिंचित क्षेत्र का सिंचाई के साधन के अनुसार वर्गीकरण, ये डेटा 2016-17 का है। तो सिंचाई के साधनों से जुड़ा अपने पास लेटेस्ट डेटा भी है। राजस्थान में सिंचाई के साधनों में देखिए आप, प्रमुख साधनों में कुएं और नलकूप है, जिनमें कुएं और इनके द्वारा जो शामिल रूप से कुएं और नलकूप शामिल रूप से जो है 66% सिंचाई करते हैं, ठीक है। और इसके बाद नहरों का स्थान आता है दूसरा, जिसमें 33% पर सिंचाई करती है। और फिर तीसरे नंबर पर तालाब आते हैं, जिनमें 0.6% से सिंचाई की जाती है। केवल नलकूपों का देखें तो 41.91%, यानी सर्वाधिक नलकूपों का, और शामिल रूप से पूछे तो कुएं और नलकूप। और केवल कुओं का योगदान है 31.62%, और नहरों का योगदान है 24.45%। ठीक है, एक सबसे अधिक देख लेना आप कि कुएं और नलकूप, इनका शामिल एक प्रश्न आ चुका है 66%, और सर्वाधिक कम जो है तालाबों से होती है 0.6%। आगे है, भूजल के अत्यधिक उपयोग से भूमिगत जल का स्तर नीचे जा रहा है। वर्षा जल के संरक्षण और प्राकृतिक जल स्रोत के पुनरुद्धार की आवश्यकता है। कुएं नलकूप से की जाने वाली सिंचाई अगर फव्वारा के माध्यम से और बूंद बूंद सिंचाई पद्धति से की जाए तो जल की बचत होती है। यानी सिंचाई अगर फव्वारा पद्धति और बूंद बूंद सिंचाई पद्धति से की जाए तो जल की क्या होगी? बचत होगी, क्योंकि उनमें जल वेस्ट कम होता है। दोहरे एवं नहरें अगर पक्की बना ली जाए तो उनमें भी जल की बचत होगी। आगे सारणी दे रखी है, वाटरमैन यानी कि जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध राजेंद्र सिंह। तो वाटरमैन और जल पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध है? राजेंद्र सिंह भारत के प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता है। इनका प्रश्न आ चुका है। वे जल संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने नौकरी छोड़कर घर का सामान बेचकर राजस्थान जैसे राज्य को जल संकट से उबारने के लिए काम किया। उन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 3 बातें यहाँ पे को याद रखना। राजेंद्र सिंह को कहा जाता है वाटरमैन या जल पुरुष। अगर पूछ ले कि वाटरमैन और जल पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध है आपके? राजेंद्र सिंह। ये पर्यावरण कार्यकर्ता हैं और इनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो पाठ कंप्लीट हो चुका है और उसके साथ कुछ शब्दावली है। जैसे यहाँ पर रबी है, तो रबी की फसल जो है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट दी जाती है। खरीफ की फसल जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि यहाँ से साधारण प्रश्न बनते हैं और हम साधारण प्रश्नों में ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। अब प्रश्न है, रबी की फसलों के समूह की पहचान कीजिए। रबी की फसल जिन्हें शीतकाल में बोया जाता है, तो बाजरा, सरसों, चावल। तो बाजरा और चावल आपके यहाँ पे नहीं होंगे।
बे के अंदर है मक्का, गेहूं और गवार, तो गवार यहाँ पर है नहीं। मूंगफली, तिल, कपास ये भी नहीं है। गेहूं ये है, चना ये भी है और सरसों ये भी है, मतलब आंसर नंबर दे ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा प्रश्न है, जल संरक्षण हेतु सिंचाई की उत्तम विधि कौन सी है? उत्तम विधि जिसका चर्चा हमने पीछे कर चुकी है, नहर के द्वारा सिंचाई करना, खुले दौरों द्वारा सिंचाई करना, तालाब के द्वारा सिंचाई करना, या फिर बूंद बूंद सिंचाई या फव्वारा पद्धति। तो सर्वोत्तम तकनीक वही है जिसमें जल की बचत हो, तो वो होती है आपके बूंद बूंद सिंचाई या फव्वारा पद्धति द्वारा। राजस्थान में डैश 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 फसलें होती है। तो राजस्थान में 3 प्रकार की फसलें थी, रबी, जायद और खरीफ की फसलें। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फोरम राजस्थान में डैश में स्थित है। तो पीछे हमने पढ़ा था सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर ये स्थित था। यहाँ बाजरा उत्पादन करने वाले जिलों के नाम थे, जिनमें अलवर, जयपुर वगैरह थे, वो आप अच्छे से देख लेना। और पार्ट आपका यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। ये कक्षा 7 की पुस्तक कंप्लीट होते ही जो मैं है आपको इसके प्रश्न उत्तर भी कराऊंगा। तो पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है। अब मिलेंगे हम एक नए वीडियो के अंदर जिसमें हम पार्ट नंबर 4 को कंप्लीट करेंगे। अगर क्लास आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।